ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णावेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 16 चर्चा कर रहे थे। विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् संगम विदो सभ्य यतो अंतरात्मना विन्दन्ति ही ब्रह्म गतिं गतक्लमास् तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। Let me offer my respectful obeisances again and again unto the all auspicious Lord Shri Krishna, the highly intellectual, simply by surrendering unto his lotus feet, are relieved from all attachments to the present and future existence without difficulty progress towards spiritual existence. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को प्रणाम अर्पण कर रहे हैं। तस्मै सुभद्रे सर्वसे नमो नमः। जो कृष्ण सबके लिए कल्याण प्रदान करते हैं, शुभदाम प्रदान करते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं विचक्षणा यत् चरणोपसादनात्। जो बुद्धिमान लोग हैं, हाईली इंटेलिजेंट, ऐसे लोग भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेते हैं और भगवान का चरण कमल का आश्रय लेते हुए उनका जो अभी का आसक्ति है और आगे के जन्मों का जो संभावना है वो सब टूट जाता है और बिना कष्ट के अनायास वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। प्रभुपाद 18वां अध्याय गीता 64, 65, 66 गीता के अंतिम श्लोक हैं। ये 3 श्लोक कोट करते हैं बताने के लिए कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे धृतम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो गीता के 18वां अध्याय में भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, आपके कल्याण, आपके हित के लिए मैं सबसे गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। सर्वगुह्यतमं भूय, सबसे गुह्य रहस्य जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। वो गुह्य रहस्य क्या है? मन बना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान बोल रहे हैं सबसे गुह्य रहस्य है, पूरे गीता का, शास्त्रों का सार है, मन बना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरे में ध्यान लगाओ, एंड एक्सक्लूसिवली गिव योरसेल्फ टू मी, सिर्फ मेरे आश्रय ले लो। ऐसा करने से मैं आपको जो सबसे उच्च भक्ति है और सबसे शाश्वत जीवन है वो प्रदान करूंगा। और अगला श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Just give up all ways of religiosity and exclusively surrender unto me। भगवान बोल रहे हैं बाकी सब धर्म छोड़ो और सिर्फ मेरे शरण आ जाओ। माम एकम, ये जो एक है वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली मी। और विश्वास रखो कि मैं आपका रक्षा करूंगा और आपके जितने भी पाप हैं उनके जो पाप के जो फल है मैं उसको संभाल लूंगा और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। महासुचः। Persons who are intelligent take serious note of this last instruction of the Lord। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान के ये अंतिम श्लोक, चरम श्लोक गीता का जो ज्ञान है, जो आज्ञा है भगवान का, बहुत गंभीरता से लेते हैं। Knowledge of the self is the first step in spiritual realization, which is called confidential knowledge, and a step further is God realization, which is called more confidential knowledge। तो आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये पहला सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार में। पर दूसरा सीढ़ी है, उससे ज्यादा है भगवान को जानना, भगवान का साक्षात्कार। इसलिए आत्म साक्षात्कार को, अपने आप को जानना को कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोलते हैं, गुह्य ज्ञान। पर जो भगवान को जानता है वो उससे भी गुह्यतमम ज्ञान है। द कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज ऑफ भगवद गीता इज गॉड रियलाइजेशन, एंड व्हेन वन अटेन्स दिस स्टेज ऑफ गॉड रियलाइजेशन, he naturally voluntarily becomes a devotee of the Lord to render him loving transcendental service। तो ऐसा जो भगवान को साक्षात्कार पाने का जो चरम सीमा है वो गीता के अंत में आता है। हालांकि भगवान ने गीता में अलग अलग योग बताए हैं, पर सबसे ऊंचा योग भगवान बता रहे हैं मेरा भक्ति। मेरा भक्ति जो करता है, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तपोमतः। तो भगवान बोलते हैं सभी योगियों में से जो मेरा निरंतर भजन करता है, मेरा मनन करता है और मेरा सेवा करता है, वो सबसे बड़ा योगी है। ऐसा व्यक्ति जब ज्ञान पाता है धीरे धीरे, उसका कल्मिनेशन, ज्ञान का चरम सीमा क्या है? भगवान का भक्त बनना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं जो हाईली इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो जानते हैं मैं कृष्ण का ही आश्रय लूंगा और किसी का आश्रय नहीं। दिस डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन लव ऑफ गॉड एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ रूटीन सर्विस एज प्रिस्क्राइब्ड इन कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। तो ऐसा जो भक्ति योग है वो भगवान को प्रेम पाने पे निर्भर है। प्रेम अपवार तो महान। तो ये जो भक्ति योग है वो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से श्रेष्ठ है और अलग है, बहुत स्पेशल मार्ग है। इन द भगवद गीता देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर सच मेन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड देयर आर वेरियस डिस्क्रिप्शंस फॉर वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, controlling the senses, meditation, perfection of mystic powers, etc. But one who fully surrenders unto the Lord to render service unto Him out of spontaneous love for Him, factually assimilates the essence of all knowledge described in the Vedas। तो गीता में भगवान ने अलग अलग धर्म बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, और अलग अलग धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म इत्यादि। और भगवान ने अलग अलग यज्ञ बताए हैं, कैसे इंद्रियों को दमन करना है, कैसे स्वाध्याय यज्ञ है, दान यज्ञ है, अलग अलग बताया है। पर जो लोग भगवान के शरण जाते हैं पूरी तरह से, फुल्ली एक्सक्लूसिवली, माम एकम शरणम व्रज, ऐसे लोगों को अलग सा प्रयास नहीं करना पड़ता ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने आप ज्ञान आ जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। तो भागवत बताता है जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, ज्ञान जो है ऑटोमेटिकली आता है। जैसे शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु अलग अलग बेनिफिट्स बताते हैं, लाभ भगवान का हरिनाम करने से। चेतो दर्पण मार्जनम,
उसमें वो बताते हैं विद्या वधु जीवनम, भगवान का हरिनाम करने से, भक्ति करने से विद्या ऑटोमेटिकली आता है, अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। One who adapts this method very skillfully attains perfection of life at once. जो भगवान का भक्ति योग स्वीकार करता है उसको ज्ञान मिलता है और अंतिम समय में उसको जो मनुष्य देह है उसका सिद्धि, परफेक्शन प्राप्त होता है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शुभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। तो ये मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है ताकि हम ये जन्म को सफल बना सके, और वो सफल बनाने का तरीका है भगवान का भक्ति। तो इसलिए वन हू अडॉप्ट दिस मेथड वेरी स्किलफुली, तो भक्ति का कार्य बहुत शक्तिशाली है। इसलिए ये मार्ग को जो बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करता है निश्चित रूप से भगवान ऐसे व्यक्ति का उद्धार करते हैं। एट दिस परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड ब्रह्म गति और द प्रोग्रेसिव मार्च इन स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। तो इस तरह से मनुष्य जीवन को जो सफल बनाता है और ब्रह्म की, भगवान की प्राप्ति करता है, इसको बोलते हैं ब्रह्म गति, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। एज इनंशिएटेड बाय श्रीला जीव गोस्वामी on the basis of Vedic assurances, Brahma Gati means to attain a spiritual form as good as that of the Lord, and in that form the liberated living being eternally lives on one of the spiritual planets situated in the spiritual sky. तो जीव गोस्वामी बताते हैं ब्रह्म गति का मतलब है भगवान के जैसा रूप मिलता है वैकुंठ धाम में, और ऐसा जो भक्त है निरंतर भगवान के धाम में निवास करता है और भगवान का सेवा करता रहता है। अटेनमेंट ऑफ दिस परफेक्शन ऑफ लाइफ इज इजीली अवेलेबल टू द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड विदाउट इज अंडरगोइंग एनी डिफिकल्ट मेथड ऑफ परफेक्शन। तो ये जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है भगवान के धाम में भगवान का पार्षद बनना, भक्तों को बहुत आसानी से मिल जाता है बिना कष्ट के। जैसे ये उदाहरण आता है, बंदर की माँ बंदर को कैसे लेती है अपने बच्चे को, वो छोटे बच्चे को प्रयास करना पड़ता है, उसको पकड़ना है माँ को। पर जो बिल्ली है अपने बच्चे को कैसे लेता है, छोटा जो बिल्ली है वो पकड़ता नहीं है माँ को, माँ पकड़ लेती है बिल्ली को। तो ये फर्क है। बाकी मार्गों में स्वयं जो व्यक्ति पालन कर रहा है योग का मार्ग, कर्म मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो या अष्टांग मार्ग हो, उसको प्रयास करना है भगवान को पकड़ने का। पर भक्ति के मार्ग में भगवान मदद करते हैं और ऐसे भक्तों को उनके धाम लेके जाते हैं। इसीलिए भक्ति के मार्ग में सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त होता है विदाउट अंडरगोइंग मच डिफिकल्टी, बिना ज्यादा कष्ट के ये प्राप्त होता है। गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, एक तो भक्ति का मार्ग है आपका पूजा आराधना, दूसरा है जो लोग ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान बहुत क्लियरली बताते हैं जो लोग निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान योग में लगे हैं उन लोगों का मार्ग बहुत कष्ट से बना रहता है और अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होगी कि नहीं गारंटी नहीं है। पर जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं मार्ग बहुत सुलभ रहता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम गीता के 9वें अध्याय में आता है। ये जो भक्ति का मार्ग है फिल्ड विद ब्लिस, बहुत सुख का मार्ग है, केवल आनंद कंद, बहुत आनंद से भरा है और निश्चित रूप से सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त होगा। Such a devotional life is full of कीर्तनम, स्मरणम, इक्षणम as mentioned in the previous verse। ऐसा जो भक्ति का मार्ग है पूरी तरह से आनंद से भरा है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने पिछले श्लोक में बताया, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद इक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद हरणम। तो भक्ति का मार्ग मतलब आनंद से भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो, पूजा करो, वंदन करो, भगवान के विग्रहों का दर्शन करो। ऐसा देखते देखते व्यक्ति प्रगति कर लेता है। Such a means of devotional life is full of kirtanam, smaranam, ikshanam, etc. as mentioned in the previous verse. One must therefore adopt the simple way of devotional life in order to attain the highest perfection available in any category of the human form of life in any part of the world.
तो इसलिए हर एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनना चाहिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगार्स पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राये यजंती ही सुमेधस। तो भागवत में वर्णन आता है कि वही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम, अपने पार्षद के साथ आते हैं और ये संकीर्तन यज्ञ शुरू करते हैं, भक्ति देने के लिए आते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है यजंती ही सुमेधस, सुमेधस का मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेता है, अपने आप को समर्पित करता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं हर एक व्यक्ति को वन मस्ट देयरफॉर, मस्ट का मतलब है हर एक व्यक्ति को गंभीरता से यह सरल भक्ति का मार्ग स्वीकार करना है। ये मार्ग बहुत कष्ट का मार्ग नहीं है, बहुत सरल मार्ग है। कृतय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। सत्युग में हजारों साल मेडिटेशन ध्यान करना पड़ता था। हाँ, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर युग में इतने सारे अर्च विग्रहों की सेवा, मंदिर की स्थापना, पर कलयुग में बहुत सरल हो गया मार्ग, कलो तत् हरि कीर्तनात्। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है कृष्ण का आश्रय लेता है, कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेता है, भक्ति का मार्ग स्वीकार करता है और भगवान का हरिनाम स्वीकार करता है। When Lord Brahma met Lord Krishna as a playful child at Vrindavan, he offered this prayer in which he said, तो जब ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के बाद कृष्ण को मिलते हैं वृंदावन में, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पण करते हैं कृष्ण को। तो ये प्रार्थना है ब्रह्मा जी का, श्रेया स्मृतिम भक्तिम उदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लभ्यते तेषामसो क्लेश एव शिष्यते नान्यव्यथा स्थूल तुषापगातिनाम। तो यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति योग is the highest quality of perfection to be achieved by the intelligent person in lieu of performing a large quantity of spiritual activities। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं सबसे सिद्धि, सबसे बड़ा सिद्धि है जब व्यक्ति भक्ति योग स्वीकार करता है। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंट। बहुत सारे भक्तिमय सुकृति, आध्यात्मिक सुकृति अर्जित करने के बाद ऐसा व्यक्ति को भक्ति का मार्ग मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये नहीं बोला है कर्म लता बीज, ज्ञान लता बीज, वो तो किसी को भी प्राप्त होगा, पर भक्ति का बीज बहुत दुर्लभ है। जो सबसे ज्यादा उसके पास सुकृति है आध्यात्मिक जीवन में, उसको ही भक्ति का ये बीज मिलता है। और ब्रह्मा जी यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं। द एग्जाम्पल साइटेड हियर इज वेरी अप्रोप्रिएट। अ हैंडफुल ऑफ रियल पैडी इज मोर वैल्यूएबल देन हीप्स ऑफ पैडी स्किन्स विदाउट एनी सब्सटेंस विद इट। जैसे धान निकालते हैं खेती में, अगर वो जो छिलका है उसके अंदर चावल रहता है, पर कभी कभी वो छिलका दिखता है और चावल नहीं होता अंदर, है कि नहीं? अगर आप ऐसा सिर्फ वो छिलका है उसको मारते रहोगे, क्या होगा? मेहनत होगा पर चावल नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर खोखला है। पर अगर चावल है, एक बार मारने से सब चावल निकल जाता है। तो ब्रह्मा जी उदाहरण दे रहे हैं, बाकी जो मार्ग है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग इत्यादि, जितना भी प्रयास करो कुछ निकलेगा नहीं। पर भक्ति मार्ग क्योंकि सीड है, क्योंकि शक्तिशाली है, थोड़ा प्रयास करने से फल मिल जाता है। एक कौन बता रहे हैं? ये ब्रह्मा जी का श्लोक है। Similarly, one should not be attracted by the jugglery of karma kand or jnana kand or even the gymnastic performances of yoga, but skillfully should take the simple performance of kirtanam, smaranam, etc. under the bona fide spiritual master and without any difficulty attain the highest perfection. तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए व्यक्ति को ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, अष्टांग मार्ग, इसके प्रति आकर्षण पैदा नहीं करना है, पर व्यक्ति को सरल भक्ति का मार्ग करना है।
कीर्तनम स्मरणम इत्यादि नवविधा भक्ति, और जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके आदेश अनुसार उनके मार्गदर्शन में करेगा भक्ति, तो उसको तुरंत जो भगवान की प्राप्ति है हो जाएगा। जैसे वो अगर वो हस्क जो धान में है, वो छिलके के अंदर दान है, थोड़ा मारने से ही वो दान निकल जाता है। वैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बिना प्रयास के बहुत आसानी से भगवान की प्राप्ति कर सकता है अगर वो कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेगा और भक्ति का मार्ग स्वीकार करेगा। टेक्स्ट 17 तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न वन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। ये सब सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना है। Let me offer my respectful obeisances unto the all auspicious Lord Shri Krishna again and again, because the great learned sages, the great performers of charity, the great workers of distinction, the great philosophers and mystics, the great chanters of Vedic hymns, and the great followers of Vedic principles cannot achieve any fruitful result without dedication of such great qualities to the service of the Lord. तो यहाँ पे बता रहे हैं तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं मैं ऐसे कृष्ण को प्रणाम अर्पण करता हूँ जिनका वंदना करके, जिनका सेवा करके अलग अलग श्रेणी के लोग सफलता प्राप्त करते हैं। तो तपस्विनो का मतलब है जो बहुत तपस्या करते हैं, द ग्रेट लेर्नेड सेजेस, जो ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते हैं और बहुत ज्ञानी हैं, उनको अपना मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए उनका जो तपस्या है भगवान को अर्पण करना पड़ता है, ऑफर इट टू द लॉर्ड। और दान परा, अगर कोई है जो दान देने में बहुत महान है, उसका दिल बहुत बड़ा है, ऐसे व्यक्ति का भी जिंदगी सफल होगा जब वो दान कृष्ण को देगा। द ग्रेट वर्कर्स ऑफ डिस्टिंक्शन यशस्विनो, जिनके पास बहुत यश है और उन्होंने बहुत सारा यश प्राप्त किया है दुनिया में, लोग मान सम्मान करते हैं, उनको भी अपना जिंदगी सफल बनाने के लिए कृष्ण के का आश्रय या कृष्ण का सेवा करना पड़ेगा। और मनस्विनो का मतलब है द ग्रेट फिलोसोफर्स और मिस्टिक्स, जो योगी हैं या दार्शनिक हैं, उनको भी अपना मार्ग सफल बनाने के लिए कृष्ण का आश्रय लेना है। मंत्रविदा, द ग्रेट चैंटर्स ऑफ वैदिक हिम्स, और सुमंगल, स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ वैदिक प्रिंसिपल्स, जो ब्राह्मण है जिनको वेद के मंत्र आते हैं, उच्चारण आते हैं। हर एक व्यक्ति कौन से भी श्रेणी रहेगा आपका, हर एक श्रेणी में आपको सफलता प्राप्त करना है तो एक चीज निश्चित है, आपको कृष्ण का आश्रय और कृष्ण का सेवा अवश्य करना पड़ेगा। Purport: advancement of learning, a charitable disposition, political, social or religious leadership of human society, philosophical speculations, the practice of the yoga system, expertise in Vedic rituals, and all similar high qualities in man serve one in the attainment of perfection only when they are employed in the service of the Lord. अत पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुस्तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। तो भागवत में वर्णन आता है कि अगर आप बहुत बड़े ब्राह्मण हैं या वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, उसका लक्ष्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। कैसे बोलेंगे कि नंबर 1 ब्राह्मण है, नंबर 1 क्षत्रिय है? इसका मतलब है अगर उसने कृष्ण को संतुष्ट किया, कृष्ण प्रसन्न हो गए उस पर, कृष्ण ने उसको देख के मुस्कुरा लिया, तो उसका जिंदगी सफल, उसका जो कार्य है सफल है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम, अगर आपने सांख्य मार्ग स्वीकार किया है या योग मार्ग स्वीकार किया है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने जो धर्म है, राष्ट्र धर्म
जाति धर्म जो भी है, ब्राह्मण धर्म, आपने धर्म का पालन अच्छे से किया है, उसका टेस्ट क्या है? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, टेस्ट है, अगर आपने कृष्ण का स्मरण किया है क्या, अंत समय पे कृष्ण का स्मरण हो रहा है क्या, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी बता रहे हैं, अगर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी रहेगा, बहुत बड़ा दानी रहेगा, या बहुत बड़ा एक लीडर रहेगा, नेता रहेगा, दार्शनिक रहेगा, उसको वेद मंत्र आते रहेंगे, कौन सा भी उसका स्तर रहेगा, पर वो स्तर का जो सिद्धि है वो प्राप्त होगा जब वो कृष्ण का सेवा करेगा। नहीं तो श्रम एव ही केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी का ये श्लोक प्रभुपाद ने कोट किया, वो हस्क, वो दान, बिना दान के छिलके को आप मारते रहो, प्रयास होगा पर रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी भगवान ने शक्ति दिया है, जैसे भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं गीता के कि हमारे अंदर जो भी शक्ति है, जो भी बुद्धि है, भगवान ही देते हैं। इसलिए हमको ये सब जो कला है, मैनेजमेंट का या बात करने का जो भी चीज है, या दान देने का, वो सब भगवान को अर्पण करना है। विदाउट सच डोवटेलिंग, ऑल सच क्वालिटीज बिकम सोर्सेस ऑफ ट्रबल फॉर पीपल इन जनरल। तो बिना भगवान के सेवा किए, ये गुणों को भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए और लोगों के लिए कष्ट ही आएगा। दान देना बहुत अच्छा गुण है, पर दान कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को देना चाहिए, नहीं तो दान दे के भी व्यक्ति फंसता है। आपको ये कहानी पता है, कृष्ण लीला में आती है, नृग महाराज की। एक राजा था जो बहुत सारा दान देता था ब्राह्मणों को। तो एक बार उसने एक ब्राह्मण को हजारों लाखों गाय दान दिए, और एक दूसरे एक ब्राह्मण को उसने गाय दे दिया, हजारों गाय। पर क्या हो गया, ये झुंड से एक गाय यहां चला गया, एक ब्राह्मण के झुंड से गाय दूसरे ब्राह्मण के पास चला गया। तो ये जो पहला ब्राह्मण है वो राजा को आके बोलने लगा, वो गाय मुझे चाहिए। तो राजा जाके वो ब्राह्मण को बोला, वो उसका गाय है, दे दो। तो ब्राह्मण बोला, नहीं, मेरे पास आ गया, मैं नहीं दूंगा। तो राजा ये ब्राह्मण को बोलने लगा, तुम 1000 गाय मांगो, मैं दे दूंगा, वो गाय भूल जाओ। तो दोनों ब्राह्मण गुस्सा हो गए और दोनों ने श्राप दे दिया, और ये चिपकली बन गया। तो कहने का मतलब है, दान भी करोगे पर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो दान से भी लोग फंस जाएंगे। इसलिए ये सब महान गुण है। ज्ञान होना बहुत अच्छा है, दान देना बहुत अच्छा है, मंत्र में उच्चारण ठीक तरह से करना बहुत अच्छा गुण है, पर ये सब गुणों को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। Dovetailing to the service of the Lord. Everything can be utilized either for one's own sense gratification or in the service of one and other than oneself. हर एक चीज हमारे इंद्रिय भोग के लिए उपयोग हो सकता है या दूसरों के सेवा में और भगवान के सेवा में। तो हर एक चीज का उपयोग है, हम किसके लिए उपयोग करते हैं उस पर निर्भर है। There are two kinds of self-interest also, namely personal selfishness and extended selfishness. तो दो तरीके के सेल्फ इंटरेस्ट है, स्वार्थ है। एक तो स्वयं का स्वार्थ और दूसरा है एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, थोड़ा और बढ़ जाता है स्वार्थ। ऐसा व्यक्ति पहले अपने लिए स्वार्थी रहता है, पर बाद में अपने परिवार की रक्षा करता है। अपने परिवार की क्यों रक्षा करता है, अपने बच्चे की क्यों रक्षा करता है? क्योंकि मेरा बच्चा है। रास्ते पे जाने वाले हर एक बच्चे की रक्षा नहीं करता, मेरे बच्चे के लिए ज्यादा प्रेम है। क्यों? मेरा बच्चा है, मेरे से कनेक्शन है। तो उसको बोलते हैं सेल्फिशनेस, स्वार्थ, और एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। देयर इज नो क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। तो इसलिए है स्वयं के स्वार्थ और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। Theft for personal interest or for the family interest is of the same quality, namely criminal. कोई अगर चोर है, पकड़ा गया, कि पुलिस चोर को पूछेगा तूने चोरी क्यों किया,
अगर चोर बोलेगा मैंने मेरे लिए नहीं किया, मेरे परिवार के लिए किया, तो पुलिस माफ कर देगा क्या? जज माफ करेगा क्या? परिवार के लिए मेहनत करना नहीं। चोरी किया, तुम्हारे परिवार के लिए भी चोरी किया तो तुमको ही पाप लगेगा, है कि नहीं? थेफ्ट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट और फॉर फैमिली इंटरेस्ट इज ऑफ द सेम क्वालिटी, नेमली क्रिमिनल. A thief pleading not guilty for committing theft not for personal interest but for the interest of the country or society has never been excused by the established law of any country. तो कोई बोलेगा मैंने परिवार के लिए चोरी किया, मेरे समाज के लिए मेरे चोरी किया, उसको कभी माफी नहीं मिलेगा. People in general have no knowledge that the self-interest of a living being attains perfection only when such interest coincides with the interest of the Lord. तो हर एक व्यक्ति स्वार्थी है, पर प्रॉब्लम क्या है? लोगों को ज्ञान नहीं है कि सही स्वार्थ क्या है. स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमारा सही स्वार्थ है विष्णु का सेवा. इसलिए जब हमारे इंटरेस्ट को, हमारी इच्छाओं को हम भगवान की इच्छाओं के अनुसार जोड़ेंगे, भगवान की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, उसमें ही हमारा सही स्वार्थ है. जैसे गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा. तो अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं हे गोविंद, आप मुझे ये झगड़ा करने के लिए क्यों बोल रहे हो? आपका नाम है गोविंद, गोविंद का मतलब है इंद्रियों को संतुष्ट करना, इसलिए आपको मेरी इच्छा अनुसार चलना चाहिए. तो अर्जुन को लग रहा था कृष्ण मतलब मेरे इच्छा को फुलफिल करना चाहिए. लोग भगवान के पास जाते हैं बड़ा लिस्ट लेके, लोगों को लगता है भगवान ऑर्डर सप्लायर है, जैसे शॉप में होता ना, ऑर्डर दो वो व्यक्ति देता है. तो लोगों को लगता है कि हम ऑर्डर देंगे भगवान को, भगवान मेरा ऑर्डर पालन करेंगे. तो ये अर्जुन को लग रहा था. पर गीता सुनने के बाद अर्जुन को समझ में आया कि गोविंद का मतलब है हमको हमारे इंद्रियों को कृष्ण के संतुष्टता में लगाना चाहिए. ये नहीं कि कृष्ण को हमारा संतुष्टता, हमको कृष्ण का संतुष्टता दिखना चाहिए. तो ये बुद्धिमत्ता है. करिष्ये वचनम तव, ऐसा नहीं कि भगवान हमारा वचन करेंगे, हमारा इच्छा पूरा करेंगे, बल्कि हम भगवान का इच्छा पूरा करेंगे. लेट टाइम विल बी डन, हे भगवान आपका इच्छा होने दो, मेरे इच्छाओं को आपकी इच्छा के अनुसार मैं मोड़ने के लिए तैयार हूं. तो ये सबसे बड़ा हित है, और ये करने से हम संतुष्ट होंगे. हमको क्या लगता है कि जब हम हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे और भगवान हमारी इच्छाओं को जब पूरा करेंगे तब हम संतुष्ट होंगे, पर बिल्कुल उल्टा है. जब हम हमारी इच्छाओं को छोड़ के कृष्ण की इच्छा के अनुसार चलेंगे तभी हम सही रूप में संतुष्ट होंगे. तो ये ज्ञान नहीं है. हर एक व्यक्ति स्वार्थी है, सुख पाना चाहता है स्वयं के लिए, परिवार के लिए, पर उसको पता नहीं सुख पाने का तरीका है हमारे जो गुण है, हमारे जो कार्य है, कृष्ण को अर्पित करो, ऑफर इट टू कृष्णा. इस तरह से हर एक व्यक्ति सफल बनेगा. तो इसका आगे का तात्पर्य हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्ण.